जस्ट अ सेकेंड बेटा। हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी बच्चों को, गुड इवनिंग। चलो जल्दी से बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन दिखाई दे रही है। अगर दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं तो जल्दी से यस यस लिख दो चैट सेक्शन में, सो दैट मुझे पता लग जाए। यस, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। ओके सो बेटा, जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, है ना, पॉलिनोमियल। हमने इसमें बहुत सारे टॉपिक्स को क्लास डिस्कस कर लिया है। पिछले सेशन में बेटा हमने क्या पढ़ा था? पिछले सेशन में हमने ये देखा था कि कोई भी पॉलिनोमियल, वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होती है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है, जीरोस पॉलिनोमियल क्या है। तो आज उसी का थोड़ा सा उस पर रिवाइज करेंगे, रिवीजन करेंगे। और उसके बाद हम क्या देखेंगे, टाइप ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेसिस पे कितने टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं? 3 टाइप के, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। तो बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है, ठीक है। पोल में बहुत सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर बेटा रूल्स की बात करूं तो वही रूल है जो हमारे रोज की क्लास में होते हैं और जो बहुत अच्छे से आप फॉलो करते हो। अननेसेसरी कैमरा और माइक नहीं ऑन करना है। जब भी मैं कहती हूँ येस और नो में आंसर करिए, सभी बच्चे येस और नो में मतलब आंसर करेंगे, वाई और एन में। डाउट जो भी है अपना डाउट लिख दीजिए, 3 डॉट पे जाइए, इन कॉल मैसेज में जाइए और लिख दीजिए। बेटा अगर कोई डाउट है अनम्यूट कीजिए, पूछिए, लेकिन डाउट क्लियर करना बहुत जरूरी है। पोल में बेटा हर एक बच्चा आंसर करेगा, 3 डॉट पे जाना है, एक्टिविटीज में जाना है, पोल में जाना है, एबीसीडी में से जो ठीक लग रहा है दबाइए, पोल कीजिए। सभी को आंसर करना है, उसी से मैं समझ पाऊंगी कि आपको कितना समझ आ रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में हमने सबसे पहले ये देखा कि किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है? तो जो हाईएस्ट पावर होगी ना किसी भी पॉलिनोमियल की, उसे हम कहते हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल बच्चे, मान लो मैं एक पॉलिनोमियल लिख रही हूँ 3x की पावर 2 प्लस में 4x की पावर 10 प्लस में 5, ठीक है। इस पॉलिनोमियल की अगर मैंने आपसे पूछा कि इसकी डिग्री क्या है, तो आप क्या बोलोगे? मैम यहाँ पर x की डिग्री 2 है और यहाँ पर x की डिग्री 10 है। तो दोनों में से बड़ी कौन सी है? 10 बड़ी है ना, 10 बड़ा है ना। तो आप क्या बोलोगे? मैम इस पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो 10 है। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है, डिग्री क्या होती है? द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल, ठीक है। जो सबसे बड़ी पावर होगी वेरिएबल की, उसे हम कहते हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। अच्छा बच्चे, एक चीज और मैं क्लियर कर देती हूँ, हम पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल पढ़ रहे हैं, ठीक है। और टाइप ऑफ पॉलिनोमियल में भी अब हम वन वेरिएबल पे ही बात करेंगे। मतलब जिस पूरे पूरे पॉलिनोमियल के अंदर बस वन ही वेरिएबल होगा, यानी कि या तो एक्स ही होगा, या तो वाई ही होगा, या तो ए ही होगा, या तो बी होगा। एक्स वाई दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते, ए बी दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते, ठीक है। ये था, हमने देखा कि किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। जितने भी उसमें वेरिएबल है उनकी हाईएस्ट पावर को हम कहते हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, राइट। अब हम देखते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल में कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, ठीक है। मैंने आपको 2 बताए थे, एक बताया था बेटा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और दूसरा मैंने आपको बताया था जीरो पॉलिनोमियल। याद है सभी को? कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? कोई भी नंबर को हम कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे मैं यहाँ पर बेटा 2 लिख दूं, है ना, यहाँ पर मैं 25 लिख दूं, -5 लिख दूं, एनी टाइप ऑफ नंबर इन अ मैथमेटिक्स। मैथ में जितने तरह के नंबर होते हैं, हमने बहुत सारे तरह के नंबर पढ़े हैं, याद है ना। हमने रैशनल नंबर पढ़े हैं, हमने डेसिमल नंबर पढ़े हैं, हमने अंडर रूट वाले नंबर पढ़े हैं, हमने क्यूब रूट वाले नंबर पढ़े हैं, है ना, हमने रैशनल नंबर पढ़े हैं, माइनस में नंबर पढ़े हैं, इंटीजर पढ़े हैं। एनी टाइप ऑफ नंबर, कोई भी किसी भी तरह का नंबर जो होगा वो आपका क्या कहलाता है बेटा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की मैंने आपको क्या बताई थी, डिग्री कितनी होती है? जल्दी बताओ चैट सेक्शन में, चैट सेक्शन में बताओ कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है?
0। वेरी गुड, चैट में बेटा, बाकी बच्चे फिर कॉपी कर लेंगे आपका आंसर, है ना। यस, 0। हमेशा याद रखना, कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब कोई भी नंबर, चाहे वो बेटा कोई भी हो, 5 हो, 25 हो, 25,000 हो, कोई भी नंबर, उसे हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं और उसकी डिग्री होती है 0। सिमिलरली अगर मैं इस, देखो इसमें तो सारे नंबर आ गए, अब मान लो मेरे पास एक नंबर बचा 0, जीरो को हम बोलते हैं बेटा जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। और जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? 1। नो बेटा, ऐसे मत बोलो, एक नहीं होती। अगर एक किसी की डिग्री होगी तो वो ऐसा होगा ना, y या 2y या y+5, वहां पर वेरिएबल होगा, वेरिएबल की डिग्री होगी। यस बच्चा चैट सेक्शन में एक आंसर दे रहा है, बिल्कुल सही। जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री बेटा कुछ नहीं होती है, अनडिफाइंड होती है, नॉट डिफाइंड होती है, याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, अनडिफाइंड, और वी कैन से दैट नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो जीरो पॉलिनोमियल की कोई डिग्री नहीं होती है, डिग्री उसकी अनडिफाइंड होती है। उसके अलावा जितने भी नंबर हैं, किसी भी तरह का नंबर, उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है। अच्छा, डिग्री 0 क्यों होती है बच्चे? क्योंकि किसी भी पॉलिनोमियल की, ध्यान से सुनना, किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है कि उसके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। अब यहाँ तो वेरिएबल ही नहीं है, जब वेरिएबल ही नहीं है तो उसकी पावर कैसे होगी, इसीलिए उसकी डिग्री होती है 0, ठीक है। क्या मेरी बात सभी को क्लियर हुई है? जल्दी बताओ, यस और नो, जल्दी बताओ चैट सेक्शन में, या अभी भी किसी को डाउट है? हमने ये बहुत सारा डिटेल में पिछली क्लास में भी देखा था, बट कोई इशू नहीं है, अगर अभी भी डाउट है तो बताओ। हाँ जी, ठीक है, चलो फिर किसी को डाउट नहीं है तो मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन है बेटा मेरे पास ये, आपको बताना है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन जो है वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का है, ठीक है। मतलब इनमें से चारों में से कौन सा कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, पोल में आंसर करना है बच्चों, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बताना है। ऑप्शंस में दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, पहला ऑप्शन है एक्स, मैम। बी है 9, सी है x+y, और डी है y। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, जितने को हो गया वेल डन। आपको बताना है कांस्टेंट पॉलिनोमियल कौन सा है बेटा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल पूछ रहा है वो, अभी मैं आपको बता के हटी हूँ कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है। ऑप्शंस को पहले, ऑप्शंस को पहले। पहले कॉपी में ऑप्शंस को पहले देख लो, आपको कौन सा दबाना है, फिर पोल में जाके दबाओ, क्योंकि पोल में ऑप्शंस नहीं लिखे होते हैं, बस ABCD लिखा होता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री बताइए, सभी बच्चे करेंगे, मुझे सबका आंसर चाहिए। कांस्टेंट पॉलिनोमियल इनमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा है? चलिए कीजिए जरा बेटा, सबका आंसर चाहिए, इतना डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन, करिए जरा सभी। कांस्टेंट पॉलिनोमियल बताना है।
वेरी गुड बेटा। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री आपको बतानी है, करिए जरा। 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं, जो बच्चा बचा हुआ है। 5, 4, 3, कर दिया। 2, वेरी गुड बेटा, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं हम ऑन। बेटा सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको पता है ना कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब कोई भी नंबर। नंबर कौन सा है इसमें से? सिर्फ बी ऑप्शन है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल तो बी ही हुआ। फिर काफी बच्चों ने बेटा सी क्यों लगा दिया। अगर मैं सी को देखूं तो यहाँ पर इसकी एक्स की घात 1 है, वेरिएबल की पावर 1 है, और वाई की भी पावर 1 है, तो इसकी तो डिग्री वैसे भी 1 होगी। तो ये कैसे हो सकता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल? कांस्टेंट पॉलिनोमियल कौन सा होता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जो नंबर होते हैं, कोई भी नंबर को हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। जल्दी बताइए, क्या मेरी बात समझ आई है? यस और नो? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे बेटा टाइप ऑफ अ पॉलिनोमियल। मैं आप बता रही हूँ टाइप ऑफ पॉलिनोमियल डिग्री के बेसिस पे। ठीक है, टाइप ऑफ अ पॉलिनोमियल डिग्री के बेसिस पे। ठीक है, डिग्री के बेसिस पे हमारे पास 3 तरह के पॉलिनोमियल होते हैं। पहला होता है आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा आपके पास होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तीसरा आपके पास होता है बेटा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हम तीनों को एक एक करके सीखेंगे कि ये कौन किस किस तरह का पॉलिनोमियल है। ठीक है, चलिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। चलिए देखो बेटा, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री जो होगी 1 होगी उसे हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे मैं देखो, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ x+5। इस पॉलिनोमियल की डिग्री बताओ क्या होगी, जल्दी बताओ चैट सेक्शन में। डिग्री क्या होगी इस पॉलिनोमियल की? x पे जाओगे, x की पावर 1 है और कुछ है नहीं, डिग्री 1 हुई। चलो 2y है, इसकी डिग्री बताओ क्या होगी? 2y है, इसकी डिग्री बताओ क्या होगी? y की पावर 1 और कुछ है नहीं, इसकी डिग्री भी 1 होगी। ठीक है, 2y प्लस में 5, इसकी डिग्री कितनी होगी? 1। सो बेटा ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 1 होती है, मतलब उसकी डिग्री ही 1 होती है, या मैं वेरिएबल की पावर बोलूं, हाईएस्ट वेरिएबल की पावर 1 होती तभी तो उसकी वो डिग्री बनी ना। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होगी उसे हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, चलो अभी मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो अगर ये बात क्लियर हुई है। ठीक है, अगर मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, मान लीजिए मैं यहीं पे लिखती हूँ -2x+7। ठीक है, क्या ये पॉलिनोमियल है? यस और नो? क्या ये पॉलिनोमियल है बच्चों? जल्दी बताओ चैट सेक्शन में। यस बेटा, बिल्कुल सही, यस ये पॉलिनोमियल है। क्यों पॉलिनोमियल है? क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल की पावर होल नंबर है। ठीक है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी बच्चों? इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? क्योंकि एक ही है और कोई डिग्री नहीं है, 1 होगी। अगर इसकी डिग्री 1 है, या किसी भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होगी उसे हम क्या कहेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या मेरी बात समझ आई है? लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ चैट सेक्शन में। यस और नो? यस और नो?
लीनियर पॉलिनोमियल क्या है? चलो एक क्वेश्चन का आंसर दो मेरे पास। हाँ जी बेटा बोलो। चलो एक बताओ, मेरे पास है 3√t+5। इस पॉलिनोमियल की डिग्री बताओ क्या होगी? इस पॉलिनोमियल की डिग्री बताओ। ये पॉलिनोमियल ही नहीं है मैम। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छी बात है। इस बच्चे ने बिल्कुल सही बात बोली है कि ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। जब ये पॉलिनोमियल ही नहीं है बेटा, तो हम डिग्री पे क्यों जाएंगे? और पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? क्योंकि वर्ग √t का मतलब क्या होता है? t की पावर 1/2, है ना? और 1/2 का मतलब हुआ कि उस वेरिएबल की पावर एक क्या है? रैशनल नंबर बोल लो या फिर फ्रैक्शन नंबर बोल लो। और हमें पता है कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तभी पॉलिनोमियल होगा जब उसकी डिग्री क्या हो? होल नंबर हो वेरिएबल की। तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, और जब ये पॉलिनोमियल ही नहीं है तो मैं तो फिर डिग्री पे क्या ही जाऊंगी। ठीक है, चलो मुझे एक क्वेश्चन का और आंसर दो आप लोग। मेरे पास है बेटा 3x⁵ प्लस में x प्लस में 5। ठीक है, क्या ये पॉलिनोमियल एक लीनियर पॉलिनोमियल है? यस और नो में आंसर कर दो बस चैट सेक्शन में। और यस तो क्यों, वाई तो मतलब हाँ और नहीं, बस सबका आंसर आना चाहिए। जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट है मुझे सबका आंसर चाहिए, सब एक्टिव होने चाहिए। बिल्कुल सही, ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? 1। लेकिन इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है बेटा? यहाँ पर इसकी डिग्री 5 है, यहाँ पर 1 है, तो 5 और 1 में से बड़ा कौन सा है? 5 ना। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 5, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया। जल्दी बताओ, क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है? लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? देखो इसने बोला पॉलिनोमियल ऑफ अ डिग्री 1 इज कॉल्ड आर कॉल्ड a linear polynomial. A polynomial in which the highest power of a variable is 1 called a linear polynomial. क्लियर हुआ? जल्दी बताओ। गुड, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सो डिग्री हमेशा लीनियर पॉलिनोमियल की कितनी मिलेगी? 1। अगर कोई पॉलिनोमियल आप देख रहे हो उसकी डिग्री 1 नहीं है, वो लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, चलो अब जल्दी बताओ चैट सेक्शन में मुझे, क्या मैं आप लोगों से अभी क्वेश्चन पूछ लूं या अभी भी किसी बच्चे का डाउट है? अगर सबको क्लियर है सब कुछ यस लिख देना, डाउट है नो लिख देना कि कोई डाउट रह गया नहीं समझा, मैं रिपीट कर दूंगी। चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन है बेटा, आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री आपकी मतलब जो लीनियर पॉलिनोमियल है। आपको लीनियर पॉलिनोमियल बेसिकली बताना है। चलो, इन चारों में से कौन सा पॉलिनोमियल है जो लीनियर पॉलिनोमियल है? बेटा ध्यान से करना, बार बार बहुत ध्यान से मैं पढ़ा रही हूँ, तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप पोल के अंदर आंसर भी थोड़ा ध्यान से करें। वेरी गुड। लीनियर पॉलिनोमियल आपको बताना है इनमें से कौन सा। वेरी गुड बेटा, जिनका हो गया वेल डन, और जो भी कर रहे हैं करिए जरा। कर दिया मैं। वेरी गुड। ध्यान से बच्चे, आपको लीनियर पॉलिनोमियल बताना है। लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा है? वेरी गुड। सभी बच्चे करिए, अभी भी बहुत सारे बच्चे रुके हुए हैं। सभी बच्चे करिए, कौन सा लीनियर पॉलिनोमियल है ये आपको बताना है।
कर दिया मैम। वेरी गुड। सभी बच्चे करिए, अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं। करिए जरा जल्दी जल्दी। कौन सा आपको बताना है लीनियर पॉलिनोमियल है? ए बी सी डी में से। चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं। 5 सेकेंड और। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं ऑन। ये जो 2, 3, 4 बच्चे हैं पोल के अंदर आंसर नहीं कर रहे हैं, आप नाम लेने पे मजबूर मत करो बेटा, आंसर सभी बच्चे करेंगे। मुझे कैसे समझ आएगा कि आपको समझ आ रहा है? लीनियर पॉलिनोमियल, आपको पता है लीनियर पॉलिनोमियल की बेटा डिग्री कितनी होती है? 1 होती है ना? तो हम ऐसा पॉलिनोमियल ढूंढेंगे जिसकी डिग्री 1 हो। अगर मैं 5 की बात करूं तो 5 तो एक नंबर है और ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल हुआ, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री तो 0 होती है। ठीक है, ये तो हो नहीं सकता। बी ऑप्शन पे देखो, 2x+7, x की पावर कितनी है? 1 है और कुछ है नहीं, यानी कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री हुई 1, यानी कि ये लीनियर पॉलिनोमियल हुआ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ। सी आपका क्या है? -7 है, ये भी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है बच्चे? 0। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, और मेरे काफी बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर किया है। चलिए फिर आप लोग मुझे एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए। क्वेश्चन है आपके पास ये, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। ऑप्शंस जितने मौजूद हैं उनमें से चारों में से कौन सा एक लीनियर पॉलिनोमियल है? अगेन आपको वही चेक करना है कि लीनियर पॉलिनोमियल में से कौन सा है। चलिए ध्यान से करना बेटा, पहले सारे ऑप्शंस को ध्यान से देखना कौन सा मैम पॉलिनोमियल। हाँ जी बेटा। ये फर्स्ट वाला 2L है क्या? नहीं बेटा, 2 अपॉन में x है पहला ऑप्शन, और दूसरा है 3y-9, और सी ऑप्शन है √x+6, और ठीक डी है मैम। ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव। ठीक है, मैम ये क्वेश्चन कर ले। क्या बेटा? कट गई वॉइस आपकी, क्या कह रहे हो? बच्चों ध्यान से करो, उसने पूछा लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा है इन चारों में से। वेरी गुड। सबका आंसर चाहिए मुझे, जितने बच्चे प्रेजेंट है सबका आंसर आना चाहिए। चारों ऑप्शन में से देखो कौन सा लीनियर पॉलिनोमियल है। वेरी गुड। अभी भी बहुत सारे बच्चे रुके हुए हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा, सभी आंसर कीजिए। कर दिया मैम। वेरी गुड बेटा, जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए, पहले कॉपी में कीजिए फिर पोल में। सिंपल क्वेश्चन उसने पूछा है, लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा है इन चारों ऑप्शंस में से?
चलिए बेटा सभी बच्चे करिए, मैं 5 सेकेंड और दे रही हूँ। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा। आपको पता है लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री कितनी होगी, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होगी, 1 होगी। अगर मैं पहले वाले ऑप्शन पे जाऊं तो बेटा आपको मैंने बताया बार बार, अगर कोई वेरिएबल अपॉन में है तो उसको अगर मैं ऊपर लेके जाऊं तो उसकी पावर नेगेटिव में हो जाती है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये पावर एक इंटीजर हो गई, यानी कि ये तो एक पॉलिनोमियल ही नहीं है। पहला वाला तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो जब पॉलिनोमियल ही नहीं है तो हम डिग्री पे कैसे जाएंगे। दूसरे वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो देखो y की पावर 1 है और यही हाईएस्ट पावर है यहाँ पर, है ना। तो इसीलिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री हुई 1 और ये लीनियर पॉलिनोमियल भी हुआ, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट है। बट मैं तीसरा भी बता देती हूँ। देखो तीसरे में तो पॉलिनोमियल ही नहीं है। क्यों नहीं है पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पर एक अंडर रूट है, यानी कि इसकी पावर 1/2 हुई। और 1/2 पावर मतलब एक रैशनल नंबर, और हमें पता है पॉलिनोमियल के लिए होल नंबर होना चाहिए, है ना, डिग्री वेरिएबल की पावर, इसलिए ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। जब ए और सी पॉलिनोमियल ही नहीं है तो डी तो किसी हालत में नहीं हो सकता आंसर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, क्योंकि उसकी डिग्री 1 है। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है, या कोई एक भी ऐसा बच्चा है जिसको अभी भी डाउट है, जल्दी बताओ यस और नो। क्या मेरी बात सभी को क्लियर हुई है, यस और नो। वेरी गुड। यस। चलो फिर एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए आप लोग मुझे। क्वेश्चन है आपके पास ये, उसने बोला है इन चारों में से, ऑप्शन में से एक ऐसा है जो लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट अ लीनियर पॉलिनोमियल, वो आपको पहचानना है और ऑप्शन में करना है। कोई एक ऐसा है जो लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है, यानी कि 3 ऐसे हैं जो लीनियर पॉलिनोमियल है और एक ही ऐसा है जो लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है, वो आपको पहचानना है और पोल में आंसर करना है। कर दिया मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। उसने सिंपल पूछा है, एक पॉलिनोमियल ऐसा है जो लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है, वो आपको पहचानना है कि कौन सा पॉलिनोमियल है जो लीनियर नहीं है। चलिए कीजिए जरा बेटा, सबको आंसर चाहिए, मुझे मुझे बार बार नहीं बोलना पड़े, सभी आंसर कीजिए। कौन सा एक पॉलिनोमियल है जो लीनियर नहीं है। बेटा सभी बच्चे आंसर कीजिए, अभी भी 10 बच्चे रुके हुए हैं। सभी बच्चे आंसर कीजिए पोल के अंदर, मुझे कैसे पता लगेगा आपको समझ आ रहे हैं बच्चों। करिए जरा हमने तो आंसर। कर दिया मैम। बेटा जिन्होंने कर दिया है वेरी गुड, मेरे बहुत सारे बच्चों ने कर दिया है, बट अभी बहुत बच्चे ऐसे हैं जो रुके हुए हैं। जिन्होंने कर दिया है वेल डन बच्चों। जो अभी रुके हुए हैं मैं उनसे लिए बोल रही हूँ कि पोल के अंदर आंसर कीजिए कि आपका क्या आंसर है, कौन सा इसमें से पॉलिनोमियल नहीं है।
चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं, 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1। 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। सिंपल क्वेश्चन पूछा है उसने कि कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है लीनियर। लीनियर पॉलिनोमियल के लिए डिग्री होनी चाहिए 1। y की फर्स्ट की बात करें, y प्लस 3, यानी कि इसकी डिग्री कितनी है, 1 है। ठीक है, यानी कि ये तो लीनियर पॉलिनोमियल हुआ। सी ऑप्शन पे जाएं बेटा। सी देखो, 3z प्लस 1, अगर मैं 3 को अंदर गुना करती हूँ तो ये 3z हो जाएगा, और इधर 3 को गुना करती हूँ तो +3 हो जाएगा, और इसकी डिग्री भी 1 ही होगी, यानी कि ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है। डी ऑप्शन देखो, 6y, y की घात पावर क्या है, 1 है, यानी कि इसकी डिग्री कितनी हुई, ये 1, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल हुआ। यानी कि ए सी डी लीनियर पॉलिनोमियल है। डी है इनकी डिग्री 1 है। अगर मैं 2 की बात करूं बेटा, तो 2 को अगर हम देखें तो क्या है, बी ऑप्शन को, बी ऑप्शन है k माइनस 2k की पावर 4 प्लस में 7k की पावर 2। इसकी डिग्री क्या है इस पॉलिनोमियल की, यहाँ पर k की पावर 1 है, यहाँ k की पावर 2 है, यहाँ k की पावर 4 है ना। तो डिग्री कितनी हुई, 4 हुई। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हुआ, क्योंकि उसने ये पूछा था इन चारों में से कौन सा एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री जो लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है, यानी कि जिसकी डिग्री 1 नहीं है। चलिए जल्दी मुझे बताइए, क्या सभी को मेरी बात समझ आई है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, यस और नो। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर लेते हैं। सिमिलरली जैसे लीनियर पॉलिनोमियल था जिसकी डिग्री 1 होती है उसे लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, यहाँ पर जिसकी डिग्री 2 होगी उसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे मैं लिखूं 2x की पावर 2x की पावर 2, या मैं लिखूं 2y की पावर 2 प्लस में y प्लस में 5, या मैं लिखूं 2x की पावर 2 प्लस में 5। ठीक है, देखो यहाँ पर डिग्री कितनी है, हाईएस्ट डिग्री 2 ही है, तो ये आपका डिग्री हो गया 2। यहाँ पर देखो y की पावर 2 है, 1 y की पावर 1 है, बड़ी कौन सी है, 2 ना, तो ये भी डिग्री हमारी कितनी हुई, 2 हुई। यहाँ पर देखो y की पावर 2 है, ये भी डिग्री 2 हुई। तो ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 होती है उन्हें हम कहते हैं बच्चे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या मेरी बात समझ आई है, सिंपल है, जैसे आपका लीनियर पॉलिनोमियल होता है वैसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, बस लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक में 2 होती है। जल्दी बताओ समझ आई है या नहीं मेरी बात। किसी को यस डाउट, मैम। किसी को डाउट है बेटा तो बता दो, कोई दिक्कत नहीं, एक्सप्लेन करती हूँ मैं दोबारा। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर सपोज करो, मैं पहले ऑप्शन यहाँ पर देखते हैं, देखो इसको मैं बड़ा करती हूँ थोड़ा सा समझाने के लिए। यहाँ पर s की डिग्री कितनी है, x की पावर 2 माइनस 6x प्लस 8। ठीक है, यहाँ पर देखो x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 1 है, बड़ी कौन सी है 2, यानी कि डिग्री हुई 2। यहाँ पर देखो y की पावर 2 है और कुछ है नहीं, यानी कि डिग्री हुई 2। यहाँ पर देखो p की पावर 2 है, डिग्री हुई 2। ऐसे पॉलिनोमियल, यानी कि इन तीनों पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 2 है, इसीलिए से हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, चलो मुझे एक पॉलिनोमियल का एग्जांपल देती हूं मैं, मुझे उसको आंसर दीजिए आप लोग। कि अगर मान लो मेरे पास पॉलिनोमियल है कुछ ऐसा, 3x प्लस 1, क्या ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यस और नो, जल्दी बताओ। मैम नो मैम। नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि आप 3 को मल्टीप्लाई करोगे ये 3x हो जाएगा, 3 को इधर मल्टीप्लाई करोगे 3 हो जाएगा, और यहाँ x की पावर तो 1 ही है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, राइट, बहुत बढ़िया। अच्छा एक चीज और,
कि मान लो मैं ना अब पूरा ना पॉलिनोमियल को ना इस फॉर्म में देती हूँ आपको, x प्लस 1 और x प्लस 2, मतलब x प्लस 1 प्लस और ब्रैकेट में x प्लस 2। मैं पूछती हूँ इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, कैसे बताओगे, क्या 2 करो? मैम। मल्टीप्लाई तो कर है। दो। यस, अब मैं इसको ना दो तरीके बताऊंगी आप लोगों को। जब भी आपके पास ऐसे हो ना कि गुना मल्टीप्लाई में ब्रैकेट्स में दो दिए हों, दो तरीके हैं। पहला तरीका तो याद है, हमने मल्टीप्लाई करना सीखा था, कैसे एक टर्म को इस टर्म से मल्टीप्लाई कर दो और 1 का मल्टीप्लाई इससे कर दो, ठीक है। अब यहां से मुझे ये आ जाएगा x की पावर 2, 2x, x प्लस 2। तो यहां से मुझे मिलेगा x की पावर 2, 3x प्लस 2, जो हमने सीखा था मल्टीप्लाई करना, है ना, बाइनोमियल की बाइनोमियल से। तो मेरे पास ये नया बन के आ गया पॉलिनोमियल। अब मुझे पता है इसकी डिग्री कितनी होगी, 2 होगी, ठीक है। एक तो बच्चा ये तरीका है कि आप प्रॉपर मल्टीप्लाई करके फिर निकालो। दूसरा तरीका ध्यान से सुनना, आप दोनों जो ब्रैकेट के अंदर है उनकी डिग्री देख लो। इस वाले की डिग्री कितनी होगी, x प्लस 1 की डिग्री कितनी है, इसमें x ही है ना सबसे बड़ा, जो मतलब वेरिएबल आपका होगा ना जिसकी डिग्री सबसे बड़ी है उसे लिख लो। इधर भी x है, x और x को गुना करोगे x की पावर 2 आएगी, x की पावर 2 से बड़ी कोई वेरिएबल यहाँ बनेगा ही नहीं। तो आपको पता लग गया कि डिग्री कितनी होगी, 2 होगी, ठीक है। मैं एक और बार इस चीज को समझाती हूँ। सपोज करो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ x प्लस 1 और x की पावर 2 प्लस 5, ठीक है। मैंने बोला बताओ इससे जो पॉलिनोमियल बनेगा उसकी डिग्री क्या होगी। आपका पहला तरीका वही है, पूरा मल्टीप्लाई करो। दूसरा तरीका क्या है, इस पूरे में बड़ा कौन सा है, x है, इस वाले में बड़ा कौन सा है, x की पावर 2 है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, x की पावर 3। तो इसकी जो डिग्री बन के आएगी वो 3 आएगी, क्योंकि डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल ना। तो उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वो ऑब्वियसली दो सबसे बड़े दोनों के जो वेरिएबल की पावर होगी उनको गुना करके ही बनी होगी। तो मैंने उन दोनों की ना पावर निकाल ली जो सबसे बड़ी है और उनको गुना करके देख लिया कि डिग्री क्या निकल के आएगी। क्या मेरी बात समझ आई है? यस मैम। एक ही बच्चे को समझ आया है? चलो फिर एक की बताओ, अगर यस यस बहुत आ रहा है। चलो इसकी डिग्री बताना जरा, क्या बन के आएगी अगर इस ये वेरिएबल में आप ये वाला मैं आपको दूं तो। इस 3 पॉलिनोमियल मैम। इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी आएगी? 3 मैम। देखते हैं बेटा बाकी बच्चों को क्या आता है। आपने तो बता दिया अपना आंसर। मैम x की पावर 4 मैम। 4 कैसे आएगी बेटा इनमें? अच्छा इसमें ही, चलो इसमें बताओ, इसमें सबसे बड़ा क्या है? 5। नहीं, वेरिएबल की पावर x ही है ना, x की पावर 1 मैंने यहाँ लिख दिया। यहाँ पर सबसे बड़ा क्या है, x की पावर 2, ठीक है। अब दोनों को मल्टीप्लाई करो, x की पावर 3। इससे बड़ा यहाँ पर कुछ और बनेगा ही नहीं जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। तो कहने का मतलब कि मैं शॉर्टकट बताया बेटा, वरना दूसरा मेथड आपका प्रॉपर गुना करना तो है ही, बाइनोमियल की ट्राइनोमियल से जो हम मल्टीप्लाई करते हैं और नया एक वेरिएबल पॉलिनोमियल बनाते हैं, ठीक है। तो इसकी क्या बनेगी, x की पावर 3। चलो एक और बताओ, a प्लस 5 a माइनस 3, इसकी डिग्री कितनी होगी? बेटा एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करो आप सभी बच्चे। मैम हाँ एक मिनट बेटा, आप लेफ्ट करके ज्वाइन करो। हाँ 2 होगी, बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पर a ही है, यहाँ भी हाईएस्ट है। a को मल्टीप्लाई करोगे a की पावर 2 बनेगी और वो उसकी हाईएस्ट वेरिएबल की पावर होगी। बहुत बढ़िया, चलो बहुत अच्छे। तो एक तो या फिर दूसरा मेथड क्या है हमारा कि हम डायरेक्ट जो गुना करते हैं बाइनोमियल की बाइनोमियल से वो करें, एक नया पॉलिनोमियल बनाएं और उस पॉलिनोमियल में चेक करें कि वेरिएबल की पावर हाईएस्ट पावर क्या है, क्योंकि वही डिग्री होती है। और हमें पता है ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होगी उसे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? जल्दी बताओ यस और नो। यस मैम।
चैट में बेटा। यस, चलो फिर क्वेश्चन पूछ लूं मैं सबसे, यस मैम। क्वेश्चन ले लूं। चलो फिर दीजिए जरा क्वेश्चंस के आंसर। पहला क्वेश्चन है आपके पास, ये क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इज नॉट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब इन चारों ऑप्शन में से एक ऐसा पॉलिनोमियल है जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं। अब क्वाड्रेटिक का मतलब क्या हुआ, जिसकी डिग्री 2 नहीं है ना, यही मतलब हुआ ना। एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 नहीं है, वो आपको चेक करनी है और आंसर करना है। ध्यान से करना। हो गया मैम। वेरी गुड, कर दिया मैम। वेरी गुड बेटा। हो गया मैम। वेरी गुड। चलिए, ऐसा पॉलिनोमियल जो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, वो आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से। सभी बच्चे करेंगे, अभी भी बहुत सारे रुके हुए हैं बच्चे, ऐसे काम नहीं चलेगा, सबका आंसर चाहिए मुझे। बेटा पोल में आंसर कीजिए, अभी भी मेरे 8-9 बच्चे बचे हुए हैं। चेक कीजिए एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन है जो नॉट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। सभी बच्चे कीजिए, चारों ऑप्शंस को देखो और उसमें से देखो कौन सा एक ऑप्शन है जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बचा हुआ है 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। देखो पहला ऑप्शन देखते हैं हम, उसने पूछा कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, हमें पता है 2 होती है ना। तो ऐसा पॉलिनोमियल ढूंढना जिसकी डिग्री 2 नहीं होगी। अगर मैं पहला ऑप्शन देखूं बेटा, 2x की पावर 2 माइनस +1, तो देखो इसमें x की पावर कितनी है, 2 है, यानी कि हाईएस्ट पावर ही 2 है, इसकी डिग्री हो गई 2। तो ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, सी ऑप्शन देखो, 2z की पावर 2 है, ठीक है, यानी कि इसकी z की पावर 2 है, यानी कि यही हाईएस्ट डिग्री है, यही हो गई आपकी डिग्री, ये भी क्वाड्रेटिक हुआ। डी ऑप्शन देखो, 7p की पावर 2 अपॉन 22, यहाँ पर p की पावर 2 है, यानी कि डिग्री 2 हुई। तो यानी कि ए सी और डी दोनों ही आपके क्या हैं, दोनों तीनों ही आपके क्वाड्रेटिक है। अगर मैं बेटा बी ऑप्शन पे जाऊं ना, तो यहाँ देखो 4 1 माइनस वाई, अगर मैं इसे सॉल्व करूं, 4 को अंदर 1 से गुना करूं 4 आएगा, -4 को माइनस वाई से गुना करूं तो 4y आएगा। तो यहाँ पर y की पावर 1 है, यानी कि ये लीनियर है, लीनियर पॉलिनोमियल है। तो मेरा बी ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन है जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। और मेरे काफी बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर किया था। क्या मेरी बात इस क्वेश्चन को लेकर सभी को समझ आई है? यस और नो जल्दी से बताओ, फिर मैं आगे बढ़ूंगी अगले क्वेश्चन की ओर।
चलो फिर बहुत बढ़िया, सबका यस ही आ रहा है। एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए। आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि विच ऑफ द आइडेंटिफाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फ्रॉम द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, मतलब नीचे जितने भी पॉलिनोमियल है इनमें से कौन सा एक पॉलिनोमियल है जो क्वाड्रेटिक है। हो गया मैम। गुड बेटा। एक पॉलिनोमियल ऐसा है जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, चारों में से आपको वो आइडेंटिफाई करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऑप्शन लिख रही हूं मैं, x की पावर 3 माइनस 3x की पावर 2 प्लस 8। बी ऑप्शन है z की पावर 4 माइनस z प्लस में 1। सी ऑप्शन है 5 माइनस 2y। डी ऑप्शन है x की पावर 2 माइनस 5x माइनस 7। चलिए कीजिए जरा। मैम आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही। बेटा क्योंकि मैं बोल नहीं रही थी, आप लोगों के आंसर्स का वेट कर रही हूँ। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको बताना है ए बी सी डी में से कौन सा है। चलिए कीजिए जरा सभी बच्चे, सबका आंसर चाहिए मुझे। क्या बताना है इसमें? बेटा इसमें ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री आपको पता है क्या होती है, वो आइडेंटिफाई करना है। यानी कि सारे पहले सारे ए बी सी डी चारों की आप देख लो डिग्री क्या है, और फिर आपको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए डिग्री क्या होनी चाहिए, वही आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पहचानना है आपको। कर दिया मैम। वेरी गुड बेटा, जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बच्चे, अभी बहुत सारे बच्चे रुके हुए हैं, प्लीज सभी बच्चे करिए। सबका आंसर चाहिए मुझे। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं हम ऑन। देखो बेटा सिंपल सा, मैं सबकी ना पहले एक एक करके डिग्री निकाल लेती हूँ, ठीक है। अगर मैं पहले वाले की बात करूं, देखो यहाँ पर एक्स की डिग्री 3, एक्स का पावर 3 है, यहाँ एक्स की पावर 2 है, दोनों में से बड़ी कौन सी है, 3 बड़ा है, तो इसकी डिग्री हो गई आपके पास 3, ठीक है। यानी कि ये क्वाड्रेटिक तो नहीं है, क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 होती है। बी ऑप्शन पे जाते हैं, यहाँ जेड की डिग्री 4 है, यहाँ जेड की डिग्री 1 है, ठीक है। बड़ी कौन सी है, 4 ना, यानी कि इसकी डिग्री हुई 4, तो यानी कि क्वाड्रेटिक तो नहीं है। सी ऑप्शन पे जाएं तो यहाँ पर y की डिग्री 1 है, यानी कि y की पावर 1 है, यानी कि डिग्री हुई 1,
और जब डिग्री 1 होती है तो वो कौन सा पॉलिनोमियल होता है? लीनियर। हमसे पूछा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर मैं डी पे जाऊं तो बेटा x की पावर यहाँ 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, ठीक है। बड़ी कौन सी है? 2 ना, यानी कि इसकी डिग्री हो गई आपके पास 2, और 2 डिग्री होती है तो उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक। हमारा ठीक है मैम। बहुत बच्चों का ठीक है बेटा। डी ऑप्शन, वेरी गुड। डी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट है, और जितने बच्चों ने डी लिखा है बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो जल्दी से मुझे बताओ कि ये चीज समझ आई है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है? सभी को ये चीजें क्लियर हुई है या अभी भी इसमें किसी को डाउट है? जल्दी बताओ। ठीक है, चलो फिर एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए आप लोग। क्वेश्चन है बेटा, आपको ये बताना है इन चारों ऑप्शन में से सेम वही कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। चारों में से कौन सा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? चलिए कीजिए जरा। एक ऑप्शन ऐसा है जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, आपको वही आइडेंटिफाई करना है। हो गया मैम। वेरी गुड बेटा। हो गया मैम। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। जितने बच्चों का हो गया वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, मुझे सबका आंसर चाहिए। बेटा सभी बच्चे करिए प्लीज, सबका आंसर चाहिए। मुझे कैसे समझ आएगा कि आपको समझ आ रहा है? कीजिए जरा सभी बच्चे। वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे, अभी भी मेरे कुछ बच्चे रुके हुए हैं, प्लीज बेटा सभी बच्चे आंसर करिए, तभी तो मुझे समझ आएगा कि आपको कितना समझ आ रहा है। चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बचा हुआ है जल्दी से कर दीजिए, 5 सेकेंड और। 5, 4, 3, 4, 2, 1, 0। कॉल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं हम ऑन। देखो बेटा बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। आपने अगर पहले वाले ऑप्शन पे जाओ तो क्या है, x+1 है, x की पावर 1 है, यानी कि इसकी डिग्री कितनी हुई? 1 हुई। ये तो फिर लीनियर पॉलिनोमियल हुआ, है ना। सी ऑप्शन पे देखो, 3 प्लस में 2 जेड है, जेड की पावर 1 है, यानी कि इसकी डिग्री 1 हुई, ये भी आपका लीनियर पॉलिनोमियल हुआ, है ना। ये दोनों लीनियर है। 7, 7 एक नंबर है, नंबर कौन सा? नंबर कांस्टेंट पॉलिनोमियल को बताता है ना।
कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? 0 होती है। तो ये तो तीनों में से कोई हो नहीं सकता। और देखो अगर मैं याद करो, मैंने आपको बताया ये x+1 और x-1, अगर इनको आप मल्टीप्लाई करोगे x-1 और x+1 यानी कि बाइनोमियल की बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करोगे, एक तो तरीका वो है, और दूसरा मैंने आपको क्या बताया, दोनों ही ब्रैकेट्स की हाईएस्ट वेरिएबल को आप लिख लो और उनको गुना करके देखो क्या आ रहा है, x⁻2 यानी कि इसकी डिग्री आपकी 2 होगी। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, क्योंकि वो क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसकी डिग्री ठीक है मैम, 2 होती है। हाँ जी बेटा, हमारा ठीक है मैम। मेरे बहुत बच्चों का ठीक है, वेरी गुड बेटा। ठीक है, जल्दी बताओ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और लीनियर पॉलिनोमियल क्या सभी को अच्छे से क्लियर हुआ है? यस और नो, जल्दी बताओ। ठीक है बच्चे, सो बेटा आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी ले लेते हैं होमवर्क एंड डाउट।